नमस्कार, मेरा नाम नारायण है और आज मैं आपको कुछ सच्ची बातों से अवगत कराने वाला हूं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। अगर आप इसको समझ गए तो आपका पूरा बचा हुआ जीवन सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के साथ गुजरने वाला है, एंजॉय के साथ गुजरने वाला है। और ये घटना है अभी कुछ दिन पहले की। मेरे एक सर, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 40 साल थी, लेकिन उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम थी और मैंने उनको सलाह दी कि आप अपने शरीर को कुछ बेहतर और बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने बोला, अब तो 40 का हो गया हूँ, अब अपने ऊपर खर्च करने का समय चला गया। और मैंने उनको समझाया कि सर, 40 के बाद ज़िंदगी खत्म नहीं होती है, 40 के बाद तो सही मायने में ज़िंदगी शुरू होती है। और इस पर अगर आप कुछ निवेश कर रहे हैं, कुछ पैसा लगा रहे हैं, तो वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपका निवेश है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो फ्यूचर में आपको कुछ रिटर्न देने वाला है। और नॉर्मल लाइफ में हर व्यक्ति की यही सोच होती है। मैं स्वयं अगर याद करूं तो 43 साल की उम्र तक सिर्फ इसी भागदौड़ में था कि पहले अपने खर्चों की पूर्ति करूं और फिर उसके बाद मैं कुछ सोचूं। और पूरी ज़िंदगी निकल गई खर्चों की पूर्ति करते करते, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देखता था, लाखों की इनकम होने के बाद भी खर्चों की पूर्ति नहीं होती थी। और मैं ये समझ गया, इनकम कितनी भी हो, खर्चों की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। तो खर्चे पूरे करने के बाद जो बचेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे अपने शरीर पर। ये सोच मेरी बहुत गलत साबित हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने जो सोच अपनाई वो ये कि पहले मेरी इनकम का कुछ हिस्सा मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि यही एक वो जगह है जो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है। ना तो ज़मीन, ना तो प्लॉट, ना तो गोल्ड, कुछ मेरे साथ नहीं रहने वाला, सिर्फ ये शरीर है जो मेरे साथ रहने वाला। और इसलिए मैंने सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इस पे करना शुरू किया, अपनी इनकम के कुछ हिस्से का। उसके बाद कुछ हिस्सा और बच पाया तो उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया बाकी चीज़ों में। उसके बाद जो बचना शुरू हुआ उससे मैं अपने खर्चे चलाता हूँ। लेकिन पहले उल्टा होता था, पहले मैं खर्चों के लिए पहले निकालता था और जो कभी पूरे हुए नहीं, इन्वेस्टमेंट कभी कर नहीं पाया, और इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से परेशान था। और यही मैंने उनको भी समझाया और आपको भी समझा रहा हूँ। अगर बची हुई ज़िंदगी सुख के साथ, समृद्धि के साथ, खुशहाली के साथ इस शरीर को बेहतर बनाते हुए जीना है, एंजॉय करना है, तो अपनी इनकम का पहले कुछ हिस्सा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। इस शरीर को निरोगी बनाइए, क्योंकि अगर ये शरीर निरोगी है, इसमें एनर्जी लेवल बेहतरीन है, तो आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन काम एक साथ कर सकते हैं। और तीन जगह से आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको ये शरीर देने वाला है। लेकिन अगर आपका ये शरीर ही बेहतर नहीं है, बीमारियों से भरा हुआ है, तो एक काम करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और एक्चुअल में जो आपकी वर्थ है वो भी आपको नहीं मिल पाएगी। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद जो बचता है उसको खर्च करके काम चलाइए। हाँ, अब अगर खर्चों की पूर्ति नहीं हो रही है तो फिर इस शरीर में जो इन्वेस्ट किया है उससे एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाई जाए उस पर विचार कीजिए। और उसके लिए अपने 24 आवर्स में से कुछ घंटे, 10%, 20% जो आपके पास निकल सकता है, और निकलता हम सबके पास है। अगर हम ये कहते हैं कि हम व्यस्त हैं तो एक्चुअल में हम व्यस्त नहीं हैं, हम अस्त व्यस्त हैं। उस अस्त व्यस्तता को दूर करके कुछ घंटे निकालिए, कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है उससे अपने खर्चे बढ़ाइए, पर इन्वेस्टमेंट पहले। तो इस सोच को अपना लीजिए, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट देन एक्सपेंडिचर, यानी पहले अपने शरीर पे निवेश, फिर कुछ हिस्सा बचता है तो बाकी कहीं निवेश, कहीं और इन्वेस्टमेंट, और देन बचे हुए अमाउंट से खर्चा चलाना है। ये आदत अगर आपने डाल ली तो आपकी बाकी पूरी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। इस 2025 में यही कर दीजिए, विश्वास मानिएगा वो हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसा होने के लिए आपको बदलना पड़ेगा, और परिवर्तन इतना आसान होता नहीं, तो इसीलिए हम सबको ज़रूरत पड़ती है परिवर्तन की। तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ समझ में आए और आपकी ज़िंदगी कुछ बदल जाए तो एक बार मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा नंबर है 9425116448। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।